ख्रिस्त में मसीही विश्वासी माता पिता, भाई बहन, जवान ज्योति और बेटे बेटियां, आज हम लोग नीति वचन 16 अध्याय 1 से 19 के बीच में हम लोग देखते हैं, जो आज हमारे उद्देश्य के लिए ठहराया गया है। इस नीति वचन को आज लोगों के संग्रह से उसे कहा गया है, जिससे हम आज नीति वचन के नाम से जानते हैं। अन्य भाषा में नीति वचन कहा जाता है, इब्रानी में मसाल कहा गया है और अरबी में मिसाल कहा गया है, जिसका अर्थ आज नीति वचन को उदाहरण के रूप में हम लोग जानते हैं, जिसको दृष्टांत भी कहा जाता है। हमें समझाने के लिए है, आज हमें शिक्षा देने के लिए है, जो आज कई दृष्टांतों के द्वारा कहा गया है। और इसी को मुंडारी में भी ट्रांसलेट किया है, जिसको जोनो का काजी कहा गया है। और ये नीति वचन आज हमें शिक्षा देने में सहयोग करती है, आज ज्ञान देने में सहयोग करती है। और आज ये नीति वचन अगर हम इसको फॉलो कर लिए और नीति वचन को पढ़ें और उसके आधार पर हम चलना शुरू करते हैं, तो आज हम खुद अपने आप को हम बचा लेते हैं बुराई से, संसार से, शैतान से। हम लोग नीति वचन को पालन करने से हम अपने आप को बचाते हैं और हम दूसरी की आत्मा को भी बचा सकते हैं। क्योंकि नीति वचन एक माँ अपने बच्चे को जैसे शिक्षा देती है, एक पिता अपने बच्चे को शिक्षा देता है, इस प्रकार से नीति वचन आज हमें परमेश्वर के भाई मानना सिखाता है, परमेश्वर के राहों पर चलना सिखाता है। ख्रिस्त में प्रिय, और आज ये नीति वचन जो लिखा गया है, एक महान राजा सुलेमान के द्वारा इस नीति वचन को लिखा गया है। जो हम देख पाते हैं तो पवित्र शास्त्र में हमें मिलता है कि सुलेमान राजा की तरह बुद्धिमान और ज्ञानी और धनी और कोई भी व्यक्ति नहीं था। क्योंकि ख्रिस्त में प्रिय, हम जानते हैं कि सुलेमान जब परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित था और परमेश्वर ने कहा, जो तू मांगेगा उससे मैं तुझे दूंगा, लेकिन सुलेमान ने क्या मांगा था? ज्ञान और बुद्धि। धन्यवाद। सचमुच अगर हम जैसे व्यक्ति होते थे तो हमने 3-4 किलो सोना मांग लेते, या रुपया मांग लेते, या कोई चीज ऐसे, या तो लंबी उम्र के लिए हम लोग मांग सकते थे। लेकिन सुलेमान राजा ना तो अपने बैरियों का मृत्यु के लिए मांगा प्रार्थना में, ना तो धन मांगा, ना संपत्ति मांगा, लेकिन उसने क्या मांगा? बुद्धि। और कहा परमेश्वर से कि हे प्रभु, मुझे ऐसे ज्ञान दे कि मैं तेरी प्रजा को मैं तेरी राहों पर चला सकूं। ख्रिस्त में प्रिय, ये प्रार्थना परमेश्वर के लिए सुलेमान की प्रार्थना बहुत ही अच्छा लगा और परमेश्वर ने प्रसन्न हुआ सुलेमान से, खुश हुआ उसके प्रार्थना से। और परमेश्वर ने सुलेमान के लिए ज्ञान और बुद्धि केवल नहीं, लेकिन धन और संपत्ति भी दिया, जो उसके बराबर कोई धनी नहीं था। ख्रिस्त प्रिय, आज इस नीति वचन 375 नीति वचन जो आज हमारे बीच में है, जिससे हम लोग पढ़ते हैं और आज हम लोग उस पर चलते हैं। लेकिन सुलेमान राजा और राजा ने जो इस नीति वचन को जो बहुत सारे लिखा हुआ है, जो आज हमें आज मिलता है, सुलेमान राजा ने कितना नीति वचन लिखा। अगर सारे नीति वचन को लिखा जाता पवित्र शास्त्र बाइबल में तो जगह नहीं होती। तो आज कृष्ण प्रिय, आज इसमें कुछ वचनों को छांट के लिखा गया है, जो 375 वचन को आज हम लोग पढ़ते हैं। और सुलेमान राजा ने 3000 नीति वचन लिखे हैं, 3000 नीति वचन लिखे हैं, जो आज इस पुस्तक में नहीं है, लेकिन उसने 3000 लिखा। और आज हमें 375 नीति वचन को हम लोग पढ़ते हैं, जो आज पहला राजा उसका 4 उसका 32 पद को पढ़ देंगे कोई। उसने 3000 नीति वचन कहे और उसके 1005 गीत लिखे। नीति वचन उसने 3000 लिखे और गाना कितना गाया था? 1005 गाना गाया था सुलेमान राजा ने, और 3000 नीति वचन लिखा था। उसी में से 375
नीति वचन को आज हमारे पवित्र शास्त्र में पाते हैं, जिसको हम लोग आज पढ़ते हैं और समझते हैं। कृष्ण प्रिय, आज परमेश्वर इस प्रकार से सुलेमान राजा के लिए ज्ञान और बुद्धि दिया था, जो आज उसने हमारे बीच में इस नीति वचन को रखा है, जिसके रास्ते पर चलने से और जिसको मानने से आज हम खुद अपने आत्मा को बचाते हैं और दूसरे की आत्मा को हम लोग बचा सकते हैं। आज हम इस नीति वचन को पढ़ें, सीखें और अमल करके हम अपना जीवन को हम बदल सकते हैं, अपना जीवन को सुधार सकते हैं। अगर हमारा बिगड़ा हुआ जीवन है, हमारा सोच चिंता अलग है, परमेश्वर से हम दूर चले गए हैं, तो हम आज इस नीति वचन को पढ़ने के द्वारा हम परमेश्वर के निकट आ सकते हैं और परमेश्वर के राहों पर हम चलने के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। इब्रानी लोग इस नीति वचन को बहुत ही ध्यानपूर्वक मानते थे और अन्य जातियों में भी नीति वचन काफी प्रचलित था। सब लोग, अन्य जाति लोग भी इस नीति वचन को माना करते थे। इस राजा लमुएल के नीति वचन और आज्ञा के नाम से भी हम इस नीति वचन को जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे नीति वचन इसमें प्रस्तुत नहीं है। इसलिए आज 375 नीति वचन को ही हम पढ़ पाते हैं। इस नीति वचन को आज हमारे लिए सलाह के रूप में दिया गया है। आज हम हर एक विश्वासी के लिए हम किसी को एक सलाह देते हैं, तो आज इसी प्रकार से आज हमारे लिए ये नीति वचन आज हमें सलाह देने जा रहा है, आज हमें अच्छी शिक्षा देने जा रहा है, अच्छी बातों को हमें बताना जा रहा है कि हम कैसे क्या करना है। इसके बारे में कृष्ण प्रिय आज हमें ये नीति वचन एक सलाह के रूप में दे रहा है। तो आज हम इसको हम देख पाते हैं कि पहला सलाह है, अपनी योजना में परमेश्वर को स्थान दे। हम जब कुछ योजना बनाते हैं, कुछ प्लान बनाते हैं किसी काम को करने के लिए या कुछ भी करने के लिए, तो उसको हम लोग को किसको देना है? पहले परमेश्वर को। पहले परमेश्वर को सौंपना है कि प्रभु मैं ये एक योजना तो बना रहा हूँ घर बनाने के लिए, तो उस योजना को पहले हम लोग को किसको देना है? परमेश्वर को। उसके सामने रखना है प्रार्थना के द्वारा। मान लिया कल हम लोग को रांची जाना है, लेकिन क्या अगर परमेश्वर की योजना नहीं रहेगी उसमें रांची जाने का, तो हम लोग पहुंच सकते हैं कल? नहीं। हमारा प्लान तो आज बना लिए कल जाना है सुबह उठ के, लेकिन अगर परमेश्वर की योजना परमेश्वर के हाथ में नहीं सौंपते हैं और हम लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, तो हो सकता है कल जाना है और आज रात में ही हमारे जीवन में, या हो सकता है बीमार हो सकते हैं, हो सकता है हमारे परिवार में कुछ घटना घट गई, तो कल हम रांची जा सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि हमारे घर में कुछ समस्याएं आ गई, हमारे जीवन में बीमारियां आ गई, तो कल का योजना हमारे लिए सफल नहीं होगा। लेकिन हम प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर के पास रखते आ रहे हैं कि प्रभु मुझे 29 तारीख को रांची जाना है, उस दिन के लिए मुझे किसी प्रकार का मेरे परिवार में दुख नहीं आना है, मेरे जीवन में स्वस्थ रहना है, ताकि मैं रांची जा सकूं, तो परमेश्वर उसमें सफल देगा। दूसरा सलाह है, हम अहंकारी ना बने, घमंड ना बने। अहंकार से परमेश्वर क्या करता है? प्यार करता है। क्या अहंकारी से क्या करता है? घृणा करता है, तुच्छ जानता है। हमारे साथ अगर हमारे अंदर किसी के प्रति घृणा आ जाएगा, है ना, तो उससे हाथ मिलाते हैं क्या? कोई लोग तो हाथ भी नहीं मिलाते हैं। किसी से घृणा हो गया तो रास्ता आ रहा है तो रास्ता को भी बदल देगा। अरे दूर में देखिए, अरे फलाना आ रहा है ना मेरा दुश्मन, वो रास्ता भी बदल के दूसरा तरफ से चला जाएगा, उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता है। तो आज घृणा शब्द बहुत ही खतरनाक शब्द है। आज अहंकारियों से परमेश्वर क्या करता है? घृणा करता है, तुच्छ जानता है, घमंडियों के साथ घृणा करता है। आज हमारे अंदर अगर घमंडता है, हमारे अंदर अहंकार है, तो उसको आज हम लोग को क्या करना है? मार डालना है। क्या करना है? मार के उसको क्या करना है? खत्म करना है। हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, लेकिन उसके अंदर कोई अहंकार था क्या? घमंडता था क्या? नहीं। अपने आप को शून्य दिखा दिया, जीरो बता दिया। वो अपने दुश्मनों के लिए भी क्या किया? प्रार्थना किया, अपने बैरियों के लिए, जो लोग क्रूस में चढ़ा रहे थे। तो हम आज उनके बेटे और बेटियां हैं, उसके लहू से हम क्या किए हैं? खरीदे गए हैं। तो आज अहंकार को, घमंडता को हम लोग को क्या करना है? खत्म करना है। हम देख पाते हैं भजन संहिता 31 उसका 23 पद को पढ़िए। हे यहोवा के सब भक्तों, उससे प्रेम रखो। हाँ, यहोवा सच्चे लोगों की तो रक्षा करता है, परंतु जो अहंकार करता है
उसको वह भली भांति बदल देता है। जो अहंकारी करता है उसको भली भांति क्या करता है? बदला देता है। तो अहंकार से परमेश्वर को घिरना है। और एक वचन भजन संहिता 138 का 6 को पढ़ देंगे। यद्यपि यहोवा महान है, तो भी वह नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है, परंतु अहंकारी को दूर ही से पहचानता है। नम्र लोगों के ऊपर दृष्टि करता है और अहंकारी को दूर से ही पहचानता है। दूर से ही परमेश्वर पहचानता है। अहंकारी को, घमंडता को वो दूर से परमेश्वर पहचानता है। आज अहंकार हमारे लिए बहुत खतरनाक चीज है। घमंडता हमारे लिए बहुत खतरनाक चीज है, जो आज हम लोग को नरक में डाल सकता है, हम लोग को परमेश्वर का प्रेम से अलग कर सकता है। अहंकार और घमंड, क्योंकि परमेश्वर अहंकार से घृणा करता है। तो अहंकार को हम लोग आज समाप्त करें प्रिय। तीसरा सलाह है, निर्णय करने के लिए परमेश्वर से अगुवाई मांगे। कोई चीज को हम निर्णय करते हैं तो उससे पहले हम लोग परमेश्वर से क्या मांगे? अगुवाई मांगे। हम निर्णय करने से, सोचने से पहले हम परमेश्वर से हम अगुवाई मांगे कि प्रभु मैं इस चीज को निर्णय करना चाहता हूँ, इस काम को करना चाहता हूँ, तो आप मेरी अगुवाई करें, मेरी सहायता करें। किसी भी निर्णय सोचने से पहले, हम परिवार में सोच विचार करते हैं ना, किसी काम को करने से पहले परिवार में सलाह करते हैं, तो उससे पहले हम परमेश्वर को सौंपें कि प्रभु हम इसको निर्णय करना चाहते हैं, ये सच में इस काम को करने से हमें फायदा होगा या नुकसान होगा, या हमें इस काम से परेशानी होगी, आप मुझे बता, अगुवाई कर, ताकि मैं इस काम को करूं। हम किसी भी निर्णय करने से पहले हम परमेश्वर से हम लोग सलाह लें, प्रार्थना करें। नीति वचन 16 का 5 से 9 तक देखेंगे। उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूँ, ऐसे लोग निर्दोष न ठहरेंगे। अधर्म का प्रायश्चित कृपा और भलाई से होता है, और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाता है। यहोवा का भय मानने से मनुष्य बुराई करने से क्या करता है? बच जाता है। क्योंकि यहोवा का भय हमारे अंदर है, डर है। तो हम लोग चोरी कर रहे हैं, या किसी से लड़ना है, किसी से कुछ भी बात विवाद करना है, तो उससे पहले हम परमेश्वर से को सोचेंगे, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का भय है, डर है। तो हम पहले सोचेंगे, अरे मेरा लड़ाई करना गलत है, क्योंकि परमेश्वर देख रहे हैं। मेरा बुराई करना, चोरी करना पाप है। हम परमेश्वर से पहले डरते हैं, तो हम उस पाप से हम बच जाते हैं। इसलिए आज यहोवा का भय मानने से हम पाप से बच जाते हैं, बुराई से बच जाते हैं, और हम दूसरों को भी हम भलाई करने के लिए हम सिखा लेते हैं। इसलिए आज हम लोग को यहोवा का भय मानना है प्रिय। तीसरा सलाह है कि निर्णय करने से के लिए परमेश्वर से अगुवाई मांगे। तो ख्रिस्त में प्रिय, आज हम लोग को आज परमेश्वर का भय मानना और परमेश्वर के राहों पर चलना और प्रेम की बातें करना आज हमारे लिए लाभदायक है। आज हम एक दूसरे के साथ प्रेम करें, अपने पड़ोसियों के साथ प्रेम करें। और आज हम लोग नीति वचन जो आज महान राजा सुलेमान के द्वारा जो दिया गया है, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी शिक्षाएं हैं, जो आज इस नीति वचन के मार्ग पर चलने से हम बुराई से बच जाते हैं। चौथा सलाह है, ईश्वर के प्रेम और दया का धनी बने। ईश्वर का प्रेम और दया का हम लोग को क्या बनना है? धनी बनना है। ईश्वर का प्रेम और दया हमारे जीवन में होना है, जो ईश्वर ने आज जगत के साथ प्रेम किया। हम लोग देख पाते हैं कि यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। आज उसने इतना गहरा प्यार किया है प्रिय। तो आज हम भी अपने पड़ोसी के साथ प्रेम करें, और आज हम परमेश्वर की प्रेम और दया का हम धनी बने। आज का नीति वचन, आज का उपदेश वचन, आज संसार की धन, रुपया, पैसा, सोना, चांदी और संसार की बहुमूल्य चीज से जो धनी है उसको धनी नहीं कहा। लेकिन आज का वचन, आज का उपदेश वचन, आज सांसारिक चीज से जो धनी है उसको धनी नहीं मानता है। आज परमेश्वर का प्रेम और दया जिसके पास है उसको आज धनी मानता है। आज का उपदेश वचन किसको धनी माना है? परमेश्वर का प्रेम और दया से जो धनी है उसको धनी माना है। आज इसीलिए कृष्ण प्रिय, आज परमेश्वर का प्रेम और दया हमारे जीवन में होना अनिवार्य है। और हम एक दूसरे के साथ प्रेम करें, एक दूसरे के साथ हम अच्छा संगाती रखें, और एक दूसरे का दुख सुख में हम
भागीदार हो। आज हम लोग को वो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रेम दिखाया है, वो निशान को हम लोग को दूसरे को प्रकट करना है। हमारे पड़ोसी को, हमारा पड़ोसी कौन, अगल बगल बैठे हैं वो सब हमारा पड़ोसी है। हम मसीह यीशु में के लहू में खरीदे हैं, हम सब एक परिवार हैं। जरूर हम अलग अलग माँ बाप से, अलग अलग खानदान से हम लोग पैदा लिए हैं, लेकिन हम मसीह यीशु में हम एक परिवार हैं। हम एक दूसरे का सहभागी हो दुख सुख में, एक दूसरे का मेल प्रेम करें, एक दूसरे के साथ चले, तो आज हमारा मसीह जीवन का एक प्रकाश होगा, रोशनी होगा। और वो रोशनी को देखकर लोग समझेंगे कि ये मसीह विश्वासी है। इसीलिए ख्रिस्त प्रिय, हम अपने आप को हम लोग नम्र बनाएं, दीन बनाएं। एक ही एक वचन हम लोग देख लेते हैं जो आज हमें मिलता है कि पहला पत्रस 1:18, परंतु परमेश्वर जो दया का और प्रेम का धनी है। हम लोग पहला पत्रस उसका 1:18 को पढ़ देंगे। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं होगा। आज हमारा सोना चांदी से छुटकारा नहीं है, यीशु का लहू से छुटकारा है प्रिय। आज बाप दादों से चला आ रहा है वो निकम्मा चाल, और उससे आज हम छुटकारा नहीं पा सकते हैं। आज हम लोग को छुटकारा मिलना है तो प्रभु यीशु का लहू से। तो आज हम लोग प्रभु यीशु मसीह के लहू के पास आए, उसका क्रूस के पास आए, अपने आप को दीन बनाए प्रिय, अपने आप को शून्य बनाए, और हम प्रेम भाव का जीवन जिए। दया हमारे अंदर हो, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव। तो आज हम लोग यीशु मसीह का वचन आज हमारे लिए एक दुधारी तलवार है प्रिय। आज परमेश्वर का वचन आज हमें चिताना चाहता है कि ये परमेश्वर यीशु मसीह आने वाला है। आज हम अपने निकम्मा चाल बुराई से हम लोग लौटें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब आएगा दूसरे आगमन में तो उस दिन बड़ा भयानक डरावना होगा। उस दिन हम जगह ढूंढेंगे, उस दिन हमारे लिए कोई स्थान नहीं मिलेगा और उस दिन बचने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। तो आज हम लोग को पश्चाताप करने का एक अच्छा अवसर है, हम लोग पश्चाताप करते लौटेंगे। और इसी को हम देख पाते हैं तो 2:19 में, जब यह पृथ्वी को कंपित करने के लिए उठेगा, तब उसके भय के कारण और उसके प्रताप के मारे लोग चट्टानों की गुफाओं में और भूमि के बिल्लों में जा घुसेंगे। ये यशायाह 2:19 में लिखा है। जब यह कंपित करेगा, जिस दिन आएगा परमेश्वर, उस दिन लोग क्या करेंगे, उसमें से हम भी हो सकते हैं। आज उस दिन कोई नहीं बच पाएगा परमेश्वर का प्रकोप से। उस दिन परमेश्वर का उस गुस्सा से कोई भी बच नहीं पाएगा। इसलिए आज कहा है, जब यह पृथ्वी को कंपित करने के लिए उठेगा, तब उसके भय के कारण और उसके प्रताप के मारे लोग चट्टानों की गुफाओं में और भूमि के बिल में जा घुसेंगे। चूहा के जैसा है ना, चूहा का छेद को देखे है ना, चूहा डर के मारे जब घुसता है, लोग को देख के कहाँ घुसता है, बिल में। ऐसे उस दिन डर के मारे लोग वो जमीन का उस बिल में घुसेंगे। ऐसे भयानक डरावना होगा उस दिन बचने के लिए। उस दिन हमारे लिए तैयारी करने का समय है प्रिय। आज हमारे मन को तैयार करना है, हम मेल प्रेम का जीवन जीते हुए आज परमेश्वर के निकट आए, और हम लोग दया का धनी और प्रेम का धनी बने। परमेश्वर आज इस नीति वचन के द्वारा हमें अच्छा शिक्षा दे रहा है कि आज हम प्रेम और दया का धनी बने। आज हम अपने आप को भी इस नीति वचन को पढ़ने के द्वारा, पालन करने के द्वारा अपने आप को बचाएंगे, और हम दूसरे को भी, हमारा पड़ोसी को, हमारा परिवार को भी हम लोग बचा सकते हैं। इसलिए नीति वचन हमारे लिए बहुत लाभदायक है, जो आज हमारे लिए उपदेश के रूप में आज नीति वचन दिया गया है। इसको हम लोग पालन करते हुए आगे बढ़ें प्रिय। परमेश्वर आज हर एक हमारे माता पिता और भाई बहन और जवान ज्योतियों को अपनी आत्मा दे कि हम लोग नीति वचन का पालन करें और उसके आधार पर चलें, अपने आप को दीन बनाएं, नम्र बनाएं, प्रेम और दया का हम धनी बने। अपने अंदर की घमंडता को हम लोग खत्म करें और हम परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। परमेश्वर अपने आत्मा से हम हर एक को अगुवाई करें कि हम इस घमंडता को खत्म करते हुए प्रभु के पास हम लोग अपने आप को हैंड ओवर करते हैं। प्रभु इस वचन पर बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन।